हमने एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 1 किया था, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 करने वाले हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था नंबर लाइन पर कैसे हम नंबर्स को डिनोट करते हैं, बट आज हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने पूरा चार्ट पहले से बना लिया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बस बता चुकी हूँ, मुझे याद है इसी तरह से बताना था, बट आपका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि नंबर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी वास्तविक संख्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर को हम हिंदी में काल्पनिक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या वे होती है जिन्हें हम नंबर लाइन का डिनोट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको कल बताया था नंबर लाइन क्या होती है, तो ये हमारा शून्य गुणांक होता है, ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। इनको यानी वास्तविक संख्या को हम नंबर लाइन का डिनोट कर सकते हैं, और जो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं उन्हें हम नंबर लाइन का डिनोट नहीं कर सकते, जैसे -√3, -√1, और ये -√1 जो संख्या होती है यानी कि -√1 की जो संख्या होती है वो हमारे स्मॉल आई के बराबर होती है, जिसे हम आइटा बोलते हैं। अब आइटा इसके लिए हम करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो माइनस में आएगा, इसका फर्दर यानी कि दोबारा से अगर स्क्वायर करेंगे तो ये आई की पावर 4 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू होती है +1। जो हमारे रियल नंबर होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये तो हमारा सेगमेंट अलग होता है इमेजिनरी नंबर में, क्योंकि इसमें तो ओनली मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जो मैं आगे अगर आपका होगा तो मैं बताऊंगी, आपके सिलेबस में होगा तो इसका जो ये निकाल सकते हैं। इस जो इसका जो पार्ट है रियल नंबर वाला जो पार्ट है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं। तो रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि इंटीजर, एक डेसिमल इंटीजर को हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, और डेसिमल को हिंदी में दशमलव बोलते हैं। इंटीजर के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता ही रखा है कि कौन से नंबर इंटीजर होते हैं। मेरी फर्स्ट 2 वीडियो आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा कि इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। इनको हम ये +1 2 +1 इंटीजर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, -1 2 -1 इनको नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, और 0 2 +1 इनको होल नंबर बोलते हैं, और -∞ 2 +∞ इनको इंटीजर बोलते हैं। ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। बात करते हैं डेसिमल पर। डेसिमल को हिंदी दशमलव बोलते हैं। दशमलव को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं सार्ध दशमलव, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं असार्ध दशमलव। सार्ध दशमलव वे होते हैं जो कहीं ना कहीं जाके फिनिश हो जाते हैं, मतलब कि इनका जो रिपीटेशन है वो कहीं ना कहीं जाके फिनिश हो जाता है, यानी कि इनमें जो संख्या है हम डिवाइड करते हैं वो हमारे पूर्ण कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है। जैसे कि 0.14 0.345 कोई और एग्जांपल ले सकते हैं। ये जो संख्या है पूर्ण रूप से डिवाइड हो चुकी है, जैसे 1/2 है, इसको हम इसमें 2/1 में करेंगे, 2/1 में करेंगे तो 0.5 आता है, 3/5 का करेंगे तो 0.6 आता है। तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड होते हैं। लेकिन जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ये कहीं जाके फिनिश नहीं होते, यानी ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम 1/3 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 0.3 ये अनंत तक जाता रहता है। जैसे 0.7 है 0.7 है 0.7 है 0.2 3 5 4 6 7, मतलब इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। जो नॉन टर्मिनेट डेसिमल होते हैं इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इनका एंड पॉइंट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत गहरी बात है, आप इसको अच्छे से समझ लेना, इसलिए मैंने इसको एक ही चार्ट में बना दिया है। आप इसको वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देखते रहना, खुद से अपने नोट्स बनाना, तभी आपको समझ में आएगा। ये बहुत गहरी बात है, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर बात करते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टर्मिनेटिंग का तो हो गया, जो कहीं ना कहीं यहाँ फिनिश हो जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में आपको एक बात और बता दूं, चलिए इनको हम पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं इनको हम पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको
पी वाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। यानी कि इनको हम एक तरह से रेशनल नंबर कह सकते हैं। रियल नंबर के पार्ट्स भी होते हैं, रेशनल मैं आपको इसी वीडियो में आगे कराऊंगी। तो इनको हम पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इनको हम एक तरह से रेशनल नंबर बोल सकते हैं। इसको हम आगे चल के पढ़ते हैं। इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ नीचे जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, मैं ऊपर करती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत बड़ी बात है। अब अपनी वीडियो पॉज करके अच्छे से अपने हाथ से नोट्स बनाना, अच्छे से समझने, और जो चीज समझ में आए फिर से कह रही हूँ, आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें पक्का मैं आपके डाउट सॉल्व करवाऊंगी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर एक डेसिमल। डेसिमल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग पीओआई की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, यानी इसको हम आगे करते हैं। चलिए चलिए तो मैं डाल देती हूँ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यानी कि असाध्य दशमलव, अशांत, हिंदी में बोलते हैं इसको अशांत दशमलव। ठीक है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग but repeating, डेसिमल। यानी कि अशांत परंतु अशांत परंतु आवृत्ति दशमलव। ये बताती हूँ। एक होते हैं हमारे, ये तुम्हारा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, इसी का सेकंड पार्ट होता है, शायद आप बोल रही हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यानी कि अशांत अनावृत दशमलव। ठीक है,
चलिए जैसा कि आप इसके नाम समझ रहे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग यानी कि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का साउंड तो है बट ये रिपीट होते रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये तो हो गया कि ये फिनिश नहीं होते हैं, बट रिपीटिंग का मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हम 1/3 का डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 0.33333 आप डिवाइड कर देते हैं ना, सो ये वैसे चलता रहेगा अनंत तक। तो इसको और ऐसे कुछ बार रिपीट हो रही है, इसको हम क्या करते हैं 0.3 को बार लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस साइन को क्या बोलते हैं हम बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो मुझे बोलो सभी मैं आपके मन की आवाज सुन रही हूँ। इसको हम बार बोलते हैं। जैसे हम और एग्जाम्पल लेते हैं, जो हो गया, और जैसे और एग्जाम्पल ले, जैसे क्या ले सकते हैं 0.777 0.7777, सो इसको हम क्या लिखेंगे फिर 0.7 पर बार लिखेंगे। और भी हो सकते हैं कि कितने भी आप एग्जाम्पल ले लो, जो संख्या अपने आप रिपीट हो रही है वो क्या होती है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। जैसे हम ले लें 0.85 ये इसी में चलती रहेगी सीरीज में 85 तो इसको हम क्या लिख देंगे 0.85 पर बार। ठीक है, अच्छा ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो जितनी संख्या में बार होता है ना, अगर हमको बार हटाना है तो वो उतनी हम बटेंगे, यानी कि हमें 9 ले आते हैं। जैसे हमें इसको बार को उठाना है तो हम क्या करेंगे 0.3 तो बार, तो इसको क्या करेंगे, इसका कितनी बार बार है, एक बार बार है तो हम यहाँ 1 पर 9 लिख देंगे। इसको इससे काटेंगे तो 1/3 आ गया। वही संख्या आ गई। जैसे 0.7 को लें 0.7 पर बार है, इसको लेंगे तो 7/9। ठीक है, अगर आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो फिर 0.77777 यही संख्या चलती रहेगी। जैसे और ले लो 0.84 पर बार मान लो तो 84/99, तो ये कट तो सकते नहीं है, 8 4 12 कट जाएंगे, 3 से काट दो 3 मिनट 6 2 4 13 24 बटे 33। तो आप देख रहे हैं कि ये संख्या पीवाई फॉर्म में आ रही है। इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाई फॉर्म में आ रही है, यानी कि यही संख्या नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल यही क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बता जब मैंने रेशनल नंबर पढ़ाए थे कि हम रेशनल नंबर को पीवाई फॉर्म में क्यों लिखते हैं, आपको इस क्यों का मतलब समझ में आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो आपको ये समझ में आ गया कि रेशनल नंबर की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये कहां से आए हैं। कुछ लोग बोल देते हैं, चलिए मैं छोड़ दिया रेशनल नंबर, इसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि परमेय संख्या बोल देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया आज। इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, इसमें काफी सारी गहरी बातें, आप थोड़े बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं बट कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इसको आपको चार्ट बनवा के बताया था। इसलिए सबसे पहले हमारी ये जो संख्या होती है ये वाली, ये रिपीट नहीं होती है। जैसे 0.3 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये आप देखते होंगे कि ये रिपीट नहीं हो रही है, ये सुमन चलती रहेंगी ऐसे ही आगे नंबर बढ़ते रहेंगे, यानी कि ये रिपीट नहीं होती है। कुछ भी ले लो, जैसे √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये आगे भी रिपीट होती रहती है। तो ये √2 क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि असामान्य दशमलव है। √3 की वैल्यू होती है 1.7, सो आगे चलती रहती है। तो ये सारी संख्या क्या होती है हमारी पाई भी इसमें
इसी में आती है, इसका 22/7 होता है, बट आप इसको जब 3.14 सो आगे चलती रहती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, हम इसको ले लेते हैं बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है इसकी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, और आप देख भी रहे हैं कि आगे जा रही है, तो इनको हम पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इनको क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये 9 आ गया, इसको हम काट दिया तो संख्या यही रुक गई वाली, इसको भी लिख लिया, इसको भी लिख लिया, इसको पीवाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको पीवाई की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी अपर में संख्या बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपर में संख्या कौन सी होती है, हालांकि मैं ये और बताऊंगी इसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर, ये आ रहा है, इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी कि अपर में संख्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में जो डेसिमल था उसको डिवाइड किया था, उसको मैंने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि टर्मिनेटिंग को क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। बट अब आपसे जो पूछेंगे कि आपसे क्वेश्चन कर दोगे कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर होते तो फिर ये इरेशनल नंबर कहां से आ गए, क्योंकि इसको भी तो पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसी में लिख सकते हैं, इसको तो लिख सकते हैं 1/3 28/33, ये क्या है, पीवाई की फॉर्म में क्या होता है, वो दोनों इंटीजर होते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ से ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, आप इसको अच्छे से याद रखना है, आपकी काफी सारी सॉल्व करवाएगा आगे जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे 10th में 12th के बाद, तो इसमें ये बहुत काम आएंगे, मेरी ये बात ध्यान रखना प्लीज। मैं आपसे बार बार इसीलिए रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, इसको वीडियो पॉज करके देख लेना, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कराऊंगी आपको क्या रियल नंबर को मैं फिर से बांटूंगी, जैसे मैंने पहले तो आपको बता दिया पूरी कि कहां से वो संख्या आती है, मैंने वो बताया आपको कि क्यों होती है वो। अब मैं इसको दोबारा से बताती हूँ, रियल नंबर या ये वास्तविक संख्या, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है रेशनल नंबर, एक होता है हमारा इरेशनल नंबर। अन्य संख्या अपरमित संख्या। इनको पीवाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, नंबर मैंने आपको वैसे इसका बता दिया है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ। इनको पीवाई की फॉर्म में, मतलब वो संख्या जो हमारी पीवाई की फॉर्म में लिखी जा सके, पीवाई की फॉर्म में लिखी जा सके, एंड पीआर की वे पीएन की और इंटीजर्स यानी पूर्णांक होनी चाहिए, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में रेशनल नंबर आपको बताया है अच्छे से, आप वो देख लेना। जैसे मैंने बता दिया रेशनल नंबर क्या होते हैं,
इनको पी वाई की फॉर्म में लिख सकें, जैसे 1/2 माइनस 1/2 3/4 5/6 माइनस के 7/8 सो ये सारे कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि ये पूर्णांक है, ये सारे हमारे क्या पूर्णांक है, ठीक है। अच्छा, ये जीरो का बड़ा कंफ्यूजन होता है, ये भी हमारा रेशनल नंबर होती है, जीरो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है, क्योंकि जीरो आएगा, ये हमारा क्या है कि क्यों जीरो के बराबर नहीं चाहिए, लेकिन हमारा तो यहाँ 1 है, तो जीरो भी क्या है, एक हमारी रेशनल नंबर है, ठीक है, ये याद रखना, डाल दूंगा इसको। और ये नंबर इसको मैं लिख देती हूँ, the number which can't be written in the form of p by q and q is not equal to 0 and where p and q integer, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें पी और क्यू फॉर्म में ना लिख सके, यानी कि पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर होते हैं, तो जिन्हें हम इंटीजर के रूप में ना लिख सकें और हमारा क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। यानी कि इनको तो हम पी की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम पी की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको यहाँ इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसमें इसका डिफरेंस होता है। स्टार लगा देते हैं, which can't be written in the form of p by q, ठीक है। जैसे एग्जांपल है √2 √3 पाई, ये सारे क्या है हमारे रूट में कोई संख्या होती है, इसको हम रूट नहीं निकाला जा सके, वो सारी संख्या क्या होती है, √7 √11, इनका हम क्या नहीं निकाल सकते, √30 सो ऑन, ये सारी क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि हम इनको पी वाई की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलो, मुझे तो ऐसा लगता है समझ में आया होगा। अब मैं आपकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है उनको ले लेती हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके देखते रहना, आप इसको 2 मिनट देखिए, मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन देती हूँ। आपके एक्सरसाइज पूछा गया है, ये मेरे पास है एनसीईआरटी का मैथ है, मैं आपको एनसीईआरटी मैथ करवा रही हूँ। हाँ, वही एनसीईआरटी का मैथ है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन कराने के बाद आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। आई होप आपको ये सारी डाउट आज क्लियर हो गए होंगे कि क्या होता है, ये सारी चीजें क्यों होती, कैसे होती हैं, ये सब समझ में आ गया। बट आपको इसमें मेहनत करनी होगी, आपको वीडियो को बार-बार पॉज करके देखना होगा, नोट्स बनाने होंगे, खुद से समझना होगा, और जो चीज समझ में ना आए उसको क्या करना है, कमेंट में पूछना है। तो आपके इसमें ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है ट्रू फॉल्स, यानी सही गलत, बताइए ये सही है या फिर गलत है। मैं लिखती हूँ, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसमें पूछा गया है कि क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू या फॉल्स।
बताइए कि क्या एवरी इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है? तो ये ट्रू है। मैंने आपको बता ही दिया कि रियल नंबर से रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बताया रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो इरेशनल किसमें समाया गया है? रियल नंबर में समाया गया है। तो सभी इरेशनल नंबर क्या होते हैं? हमारे रियल नंबर होते हैं। तो ये क्या है? सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर? every real number is an irrational number? बताइए ट्रू या फॉल्स। तो आपको दिख रहा होगा एवरी रियल नंबर। इसने पूछा है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं अपर में संख्या होती हैं? तो क्या लगता है गलत हो या सही? मैंने भी बताया है कि हम रियल नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी वास्तविक संख्या को हम 2 भागों में बांटते हैं, एक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। तो हमें ये कहना हमारा गलत होगा कि प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो हमारी अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि रियल नंबर में तो हमारी परमेय संख्या भी आती है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि सभी वास्तविक संख्या अपरमेय संख्या हो सकती है। तो ये हमारा गलत होगा। ये हमारा सही था, क्योंकि सारी जो इरेशनल यानी अपरमेय संख्या होती है वो क्या होती है? हमारी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन हर वास्तविक संख्या हमारी अपरमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें हमारी परमेय संख्या भी आती है। जैसे मैं कहूँ 1/2, एग्जाम्पल लेते हैं 1/2। तो ये क्या है? इक्विवाई की फॉर्म में है। तो रियल नंबर इक्विवाई की फॉर्म में है। तो ये क्या है? ये हमारी परमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। लेकिन ये हमारी क्या नहीं है? हमारी अपरमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं लूं 3/4, 5/6 तो ये सारी हमारी क्या है? हमारी वास्तविक संख्या भी है और परमेय संख्या भी है, लेकिन क्या नहीं है? अपरमेय संख्या नहीं है। जैसे मैं इसे एग्जाम्पल में लूं 2, तो ये क्या है? हमारी अपरमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। मैंने आपको बताया कि वास्तविक संख्या 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो हमारी अपरमेय संख्या भी है और वास्तविक संख्या भी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। काफी सारे बच्चों के काफी सारे डाउट होते हैं, बट मैं सारे डाउट क्लियर करा के चल रही हूँ पहले से। ठीक है। तो ये तो हो गए, मैंने आपको कल बता ही दिया था। उसके नंबर लाइन के बारे में तो कल मैं आपको पूरा सेगमेंट कराई दिया, कल की क्लास देख लेना नंबर लाइन का। तो आपकी यहाँ 1.2 एक्सरसाइज फिनिश होती है। तो फिर चलिए आज का सेशन फिनिश करते हैं। ओके, हिस्ट्री से गुड लक, बाय बाय।